हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चलता आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ फॉर 2021, यानी कि सन 2021 में जो सेंट्रल आइडिया आने वाले हैं, जिन पोइम्स के आने वाले हैं, वो हमने केवल 5 चुनी है आपके लिए, केवल 5। तो आप केवल 5 पोइम के सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में आपको इनमें से जरूर मिल जाएंगे। एक नहीं हो सकता आपको 2 मिल जाएं, यानी कि आपकी 2-1 मिनट और उसमें लेस हो जाएंगे, क्योंकि ये थिंक करने में कि हम इसको करें या फिर इसको करें। तो इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप इनको एग्जाम में लिख सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपका सिलेबस कम हो गया है, मार्क्स आपके बढ़ गए हैं, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को याद करना है, बहुत ही सही याद करना है ताकि आप उसे एग्जाम में लिख सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो केवल हमारे इन इम्पोर्टेंट और हमारी जो अनसॉल्व्ड की वीडियो उन्हें ही देखते रहें। मैं गारंटी देता हूँ इसके बेस पर भी वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि उनको और अच्छी तैयारी करनी है तो प्ले लिस्ट में जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि और भी अच्छी तैयारी उनकी हो सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके इससे छूट जाएंगे। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया फॉर 2021, यानी कि सन 2021 में जो सेंट्रल आइडिया आने वाले हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखो हमने केवल इसमें 5 ही सेंट्रल आइडिया लिए हैं, केवल 5 पोइम को लिया है जिनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है और एग्जाम में लिखना है। यदि आपका जो सेंट्रल आइडिया है इससे भी आउट आता है तो आपने उसके जो आपने एक्सप्लेनेशन याद किए होंगे इसके, तो हमने बताया था किस तरह से हम एक्सप्लेनेशन में से, कॉन्टेक्स्ट में से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस तरह से याद करोगे तो जो ऐसे याद किया जाता है, इस तरह से जो तैयारी की जाती है वो अच्छी तैयारी होती है और एग्जाम में उसको बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो केवल हम 5 को ही डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका तीसरा इंपोर्टेंट
तीसरा इंपॉर्टेंट सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं जो है आपका एलिमेंट। किसका है? एलिमेंट, जैसे पीबी साइड ने लिखा है। बहुत ही अच्छी पोएम है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है। वैसे भी आपको बता दें कि नई पोएम है, हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। और देखो, हम आपको बता चुके हैं कि जो हम सेंट्रल आइडिया लिखाते हैं वो बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल शब्दों के साथ लिखाते हैं। यदि आपने मात्र उसकी हिंदी भी दिमाग में रखी तो आप उसे ट्रांसलेशन बेस पर भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बहुत ही अच्छे से इसको समझना है और एग्जाम में इसको लिखना है। खास तौर से आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि राइटिंग पर नंबर बढ़ भी जाते हैं और कट भी जाते हैं। यानी कि बहुत अच्छा लिखा है और राइटिंग आपकी थोड़ी बेकार है तो बहुत मार्क्स कट जाते हैं, और आपने सही लिखा है और राइटिंग भी सही है तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो कह सकते हैं कि जो मार्क्स मिलते हैं वो राइटिंग के बेस पर मिलते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में राइटिंग का 1-2 नंबर तो बढ़ ही जाता है राइटिंग से, मैं आपको बता दूं। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद रखना है आपको। बुक आपकी सेकंड है ये पोइट्री। कौन सी बुक है? पोइट्री। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। किसका लिखना है? एलिमेंट। किसका लिखना है? एलिमेंट का लिखना है, जिसका मतलब होता है बिलाप करना या रोना कह सकते हैं, या दुखी होना कह सकते हैं। तो देखो, हमने इसकी आपको समरी बताई थी और प्रत्येक स्टैंजा के हिसाब से बताई थी। इस पोएम में क्या बताया गया है कि व्यक्ति की उम्र जो है बढ़ती जा रही है और वो बूढ़ा हो चुका है। यानी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो वो अपनी जवानी के बारे में सोचता है कि यार मैं जवान था, कितना अच्छा था, सब मेरी तरफ देखते थे, मैं सबकी तरफ देखता था, अब मेरी बात को कोई भी नहीं सुनता है और ऐसा लग रहा है कि मृत्यु मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ दिन बाद मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ दिन बाद मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यानी इस बात को सोच सोच के कभी बड़ा परेशान है। जो हवाएं बड़ा आनंद देती थी, बसंत के मौसम में, गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में कितना अच्छा लगता था, आज वही मौसम हमको कष्ट दे रहे हैं। देखा जाता है ना कि जो पूर्वाई हवा होती है, जो पूरब की ओर से आती है, बहुत ही सुहावनी होती है, बच्चों के लिए और युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। शरीर में एकदम फुर्ती सी आ जाती है जब वो हवा चलती है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं उस हवा से उनकी बॉडी में एक होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो कभी का भाव यही है कि ये हवा भी उसके लिए क्या है? कष्टदायी है, जबकि ये बहुत ही आनंद देने वाली होती है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसको। बहुत ही ईजी शब्दों के साथ लिखा है हमने। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एलिमेंट। पोएट है इसके पीवी शैली। तो एक बार देख लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। इन दिस पोएम, यानी कि इस पोएम में, कौन सी? इस पोएम में द पोएट इज वेरी सैड, यानी कि कवि जो है बहुत ज़्यादा दुखी है। क्या है? कवि बहुत ज़्यादा दुखी है। एंड डिप्रेस्ड, और ज़्यादा परेशान है। डिप्रेशन यानी बहुत ज़्यादा सोचने के साथ साथ दुख होता है। तो कवि बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही हैज़ लॉस्ट हिज यूथ, क्योंकि वो अपनी युवा अवस्था को खो चुका है। एंड इट्स जॉय, और उसके आनंद, यानी युवा अवस्था में जो आनंद होते हैं वो उन सबको खो चुका है। मतलब कि अब पोइट जो है बूढ़ा हो चुका है। ठीक। ही रिमेंबर्स देम, अब वो उसे याद करता है, यानी कि उन दिनों को याद करता है, जवानी के दिनों कह सकते हैं, बुढ़ाप यानी कि युवावस्था के दिनों को या बचपन के दिनों को याद करता है कभी। एंड फील्स, और महसूस करता है, डिसअपॉइंटेड, और निराशा महसूस करता है, यानी कि दुख महसूस करता है, निराशा महसूस करता है कि अब पता नहीं क्या होगा। बिकॉज, क्योंकि दैट इज अप्रोचिंग हिम स्लोली, क्योंकि जो मृत्यु है वो उसकी ओर धीमे धीमे बढ़ रही है। क्योंकि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसे इतना तो आभास हो ही जाता है कि कुछ दिन बाद अब यहाँ से जाना है। ठीक है। विच विल लॉस्ट हिज लाइफ, और जो उसके जीवन को नष्ट कर देगी। एंड इट्स जॉय, और उसके आनंद को फ्रॉम हिम, जो उनके पास हैं। यानी कभी इस बात को फील कर रहा है कि जो हमारी खुशियां हैं, जो हमारे आनंद हैं, अब मृत्यु आएगी और उन सबको नष्ट कर देगी। तो ऐसा सोच सोचे कभी बड़ा परेशान है। नाउ ब्यूटीनेस ऑफ नेचर, ब्यूटी में सुंदरता, ऑफ नेचर किसकी? प्रकृति की, यानी प्रकृति की जो सुंदरता है, डू नॉट प्लीज हिम, उसे आनंद नहीं दे सकती है। यानी प्रकृति जो उसको सुख देती है उसमें भी उसे आनंद नहीं है। बट इंक्रीजिंग हिज ग्रीफ, और उसके कष्टों को बढ़ा देती है।
यानी कि जो प्रकृति होती है, मैंने अभी बताया आपको, प्रकृति में जैसे कि हवा है, और हवा कितनी, बसंत का मौसम है, गर्मी का मौसम कितना अच्छा लगता है, तो वो भी उसको क्या है, वो उसके कष्टों को बढ़ाएगी। एंड स्प्रिंग, समर एंड विंटर कम, यानी कि बसंत का मौसम, गर्मी का मौसम, जाड़े का मौसम आएगा। एंड इट डज नॉट गिव हिम नो डिलाइट, और ये हमको बिल्कुल भी आनंद नहीं देगा। यानी कवि कह रहा है कि ये मौसम तो आएंगे लेकिन इनसे हमें बिल्कुल भी आनंद, बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। एंड जॉय एंड हैप्पीनेस विल नेवर रिटर्न इन हिज लाइफ अगेन, और कभी कहता है कि आनंद और खुशी विल नेवर रिटर्न, बिल्कुल कभी भी लौट के नहीं आएगी, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। अगेन माने फिर से, यानी उसके जीवन में आनंद या खुशियां अब कभी भी लौट के नहीं आएंगी। सो इसीलिए ही वॉज वेरी सैड, इसीलिए कवि बहुत ज़्यादा दुखी है। तो देखो बहुत ही अच्छी पोइम है, और इससे हमें संदेश भी मिल रहा है कि यानी कि जो हमारी अब अवस्था चल रही है, जो आपकी अवस्था चल रही है, ये कुछ कर दिखाने की है, यानी कुछ करने की है। यदि आप इस अवस्था में नहीं करोगे तो किस अवस्था में करोगे? जिस अवस्था में करोगे, जिस अवस्था की कभी बात कर रहा है, नहीं, ये अवस्था आते ही तो आपको पता नहीं क्या क्या सोचने लगोगे, और फिर कुछ दिखाई नहीं देता, फिर तो सिर्फ एक मृत्यु दिखाई देती है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ अपनी मृत्यु दिखाई देती है कि आज नहीं तो कल आने वाली है। इस तरह से आज जो आपकी एज है वो कुछ करने की है, इसलिए आप करिए, और ख़ास तौर से क्या है, आप अच्छी तरह से याद करिए, जिससे कि एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह से लिख सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ताकि अच्छी तरह से आपकी समझ में आ सके। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक ऐसे करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।